15 जनवरी आर्मी डे। भारत हर साल इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन भारतीय थल सेना की वीरता, अदम्य साहस और शौर्य को याद किया जाता है। सेना दिवस पर आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के पहले सेनाध्यक्ष के.एम. करियप्पा की। यूं तो उनका जीवन ही साहसी घटनाओं से भरपूर है, पर उतना ही दिलचस्प है उनका स्वतंत्र भारत का पहला आर्मी चीफ बनना। आज़ादी के बाद सेना में भारत के 3 सबसे वरिष्ठ अफसरों में से एक थे के.एम. करियप्पा। भारतीय सेना का आर्मी चीफ कौन हो, इस पर हाई लेवल मीटिंग होती है, जिसमें देश के बड़े नेता और आर्मी अफसर शामिल होते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, चूंकि किसी भारतीय के पास सेना को लीड करने का अनुभव नहीं है, तो क्यों न किसी अंग्रेज को ही सेनाध्यक्ष बना दिया जाए। तब सेना के वरिष्ठ अफसरों में से एक लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौर ने कहा कि देश चलाने का अनुभव ही तो किसी भारतीय के पास नहीं है, तो क्यों न किसी अंग्रेज को ही पीएम बना दिया जाए। उनकी हाजिर जवाबी से प्रभावित पंडित नेहरू ने पूछा, तो क्या आप सेनाध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं? लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौर ने कहा, नहीं, जो सबसे वरिष्ठ है वही सेनाध्यक्ष बनेगा। उन्होंने के.एम. करियप्पा के नाम की पेशकश की। तब करियप्पा का मिलिट्री करियर लगभग 3 दशक लंबा था, जिसके दौरान 15 जनवरी 1949 को उन्हें सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और इसी दिन से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक के कुर्ग में हुआ था। यह स्थान अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इनके पिता राजस्व अधिकारी थे। करियप्पा शुरुआत से ही पढ़ाई में मेधावी थे। विद्यार्थी जीवन में उन्हें कई अध्यापक मिले, जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पढ़ाई के साथ साथ ही वे क्रिकेट, हॉकी और टेनिस के भी अच्छे खिलाड़ी थे। 1919 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उन्हें टेम्परेरी सेकेंड लेफ्टिनेंट चुना गया, जो कि 1922 में परमानेंट हो गया। जनरल करियप्पा बहादुर जवान के साथ बेहतरीन डिप्लोमेट भी थे, लेकिन भारतीय होने के कारण अंग्रेजी सरकार उनके प्रमोशन में बहुत रुकावट डालती थी। इसके बावजूद भी करियप्पा स्टाफ कॉलेज जाने वाले पहले भारतीय अफसर बने, बटालियन कमांड करने वाले पहले भारतीय अफसर बने और इंपीरियल डिफेंस कॉलेज जाने वाले भी पहले भारतीय अफसर बने। 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ ही देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ। भारत के विभाजन के समय उन्हें सेना के बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे उन्होंने न्यायोचित और सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा किया। बंटवारे के बाद 1947 में कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। इस समय करियप्पा ने वेस्टर्न कमांड पर इंडियन आर्मी को लीड किया था और उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने जोजिला, द्रास और कारगिल पर पुनः कब्जा किया और यहाँ तक कि भारत युद्ध जीतने तक की स्थिति में था। लेकिन तब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ जा चुका था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। जनरल करियप्पा की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने 1951 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से चीन के हमले को लेकर आशंका जताई थी। अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष देश सेवा में लगाने के बाद 1953 में के.एम. करियप्पा भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन समय समय पर वे भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया करते थे। 14 जनवरी 1986 को के.एम. करियप्पा को फील्ड मार्शल का रैंक प्रदान किया गया। ये 5 स्टार ऑफिसर रैंक है, जो अब तक मात्र 2 लोगों को ही दिया गया है। पहले हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और दूसरे हैं फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का निधन 15 मई 1993 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हो गया। उस समय उनकी आयु 94 साल की थी। सैन्य क्षेत्र में इनके अद्वितीय योगदान के लिए पूर्व सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत जी ने उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की थी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।